वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, दुनिया में बहुत से लोग रिश्तों और संबंधों के कारण बेचैनी महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि ये जीवन संबंधों के कारण ही, करीबी लोगों के कारण ही बोझ बन गया है। मैंने बीते कुछ दिनों में ऐसे फोन सुने, ऐसे लोगों की बातें सुनी जो करीबी रिश्तों के कारण काफी परेशान नजर आए। इतना ही नहीं, बीते कुछ दिनों से मैंने कई ऐसे लोगों के फोन भी सुने जो कहते हैं कि हमें रात में तो पहले सपने आते थे, लेकिन अब दिन में भी आने लगे हैं। और कुछ लोग तो अपने सपने सुनाकर उसका कारण भी पूछते हैं। बंधुओं, निज धर्म कहता है, एक तो आपका चेतन मन है जिसे तुम होश में जागकर उपयोग करते हो, और एक आदमी का अचेतन मन है जो नींद में जाहिर होता है। जानते हो, जो आप चेतन मन में करते हो, अचेतन मन में उसके विपरीत होता है। वह नींद में विपरीत उलट होता है। और जानते हो ऐसा क्यों होता है? आदमी नींद में जागरण से बिल्कुल विपरीत क्यों है? जागकर तो आदमी उपवास करता है और नींद में आदमी भोजन लेता है। आदमी का जागा हुआ मन और सोया हुआ मन हैं तो दोनों आदमी के ही, लेकिन इनमें परस्पर बड़ा विरोध है। आज आपको निज धर्म का एक कीमती सूत्र सुना रहा हूं। बंधुओं, आदमी का जो जागा हुआ मन है वह झूठ है। वह लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, करीबी संबंधों के लिए, समाज के लिए, सभ्यता के लिए पैदा किया गया है। उस मन में तरह तरह के पाखंड हैं और आपके भीतर आप हो। जरा सोचो, एक बच्चा पैदा होता है तब वह वही होता है जो वह है, लेकिन जो जो बड़ा होता है, घर वाले हों, बाहर वाले हों, समाज हो, उसे बताना शुरू कर देता है कि क्या गलत है और क्या सही है। अभी तक बच्चा दोनों था, एक था, न उसे पता था कि पुण्य क्या है, पाप क्या है, गलत क्या है और ठीक क्या है। जो भी था बच्चे में प्राकृतिक था, लेकिन फिर दुनिया बताना शुरू कर देती है कि ये बात गलत है और ये बात सही है। बहुत पुरानी बात आपको सुनाता हूं। मैंने जीवन में बहुत कम समय, करीब 4 या 5 महीने एक मंदिर में बतौर पुजारी बिताए। वहां अक्सर मंगलवार के दिन काफी भीड़ होती थी। बंधुओं, एक दिन मैंने क्या देखा कि एक दंपति, पति पत्नी दोनों अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। जो प्रसाद का लिफाफा था वह छोटे बच्चे के हाथ में था। होगा कोई करीब 3 साल का। मंदिर में प्रवेश करते ही दंपति जो था,
पति पत्नी दोनों वे तो घंटी बजा करके और परिक्रमा की तरफ बढ़ गए। प्रसाद थमाना भूल गए। अब प्रसाद तो बच्चे के हाथ में था। उसने एक बर्फी निकाली और झट से मुंह में डाली, और जो ही मां बाप की नजर लिफाफे की तरफ गई, उन दोनों ने झट से एक एक थप्पड़ जड़ दिया बच्चे के। 3-4 साल का बच्चा होगा। बच्चा रोने लगा। मैं ये दृश्य देख रहा था। मैंने दोनों को बुलाया। मैंने कहा कि आपने आज बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। इस बच्चे को क्या पता कि क्या सच है और क्या झूठ है। मैंने कहा कि हो सकता है बजरंगबली इस बच्चे में आ गए हों और भोग लगा दिया हो। आप ऐसा अन्याय मत करो। मैंने बच्चे को चुप कराया। हालांकि वे दोबारा प्रसाद लेकर के आए, लेकिन मेरे कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि बच्चे को कुछ नहीं पता होता कि क्या ठीक है क्या गलत है। हम जैसा सिखाते हैं वैसा वह सीखता चला जाता है। बंधुओं, ठीक और गलत दोनों प्राकृतिक हैं। छोड़ना तो हो ही नहीं सकता। बच्चा क्या करता है? जिन चीजों को पास पड़ोस घर वाले गलत बताते हैं, उन बातों को वह भीतर दबाता चला जाता है, फिर ठीक को ऊपर लाता है। वह गलत दबते दबते अचेतन का हिस्सा हो जाता है। मेरी बात को समझिए। वे बातें उसके अंधेरे में चली जाती हैं। जैसे आप भी घर का जो कबाड़ होता है, जो काम नहीं आता, उसे फेंकने की बजाय छत के ऊपर जो कमरा होता है या कोई स्टोर होता है, तो वे बेकार चीजें ऊपर रख दी जाती हैं। अब ये तो है नहीं कि मान लो सोफा फट गया या कोई टेबल टूट गई तो वह ड्राइंग रूम में तो नहीं रखी जा सकती। आदमी उसको ऊपर वहां भेज देता है जहां कबाड़ पड़ा होता है। अब ड्राइंग रूम में तो बहुत सी चीजें सजी हुई हैं, वहां खराब चीज नहीं रखी जाती। बंधुओं, आदमी का जो चेतन मन है, ठीक से समझना, ये एक ड्राइंग रूम है, अर्थात मन की सजी हुई तस्वीर है, जो केवल दूसरों को दिखाने के लिए ही बनाई गई है। लेकिन वह आदमी का असलीपन नहीं है। लेकिन मजबूरियां हैं, समाज है, लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वे करनी पड़ती हैं। हर बच्चे को करनी पड़ेंगी, अन्यथा लोग उसे जीने नहीं देंगे। और जो चीजें आदमी के अचेतन मन में इकट्ठी होती रहती हैं, वे रूप बदल बदल कर सपनों में दिखाई देती हैं। बंधुओं, निज धर्म कहता है, जब हम किसी दूसरे की ज्यादा चिंता करने लगते हैं, याद रखना, तो वहां कोई रोग भी छिपा है, वहां कोई द्वंद छिपा है। अन्यथा अति की कोई जरूरत नहीं होती। जानते हो, जब कोई पति दूसरी स्त्री की तरफ देखकर घर लौटता है, तो सबसे पहले वह अपनी पत्नी को उस दिन थोड़ा ज्यादा प्यार जताता है। जानते हो क्यों? उसके भीतर एक अपराध होता है, वह अपराध छिपा होता है और उस अपराध को भरना है, भले ही आदमी कैसे भी भरता है। गहरी बात आपको बता रहा हूं। उसके पास अपराध भरने का एक ही उपाय होता है कि वह
जिसके प्रति अपराध किया है किसी तरह उसे चुकता कर दे। फिर उस दिन तो आप समझते हो कि कोई नई वस्तु प्रेम पूर्वक समर्पित की जाती है, कुछ नया किया जाता है, भले ही वो खाने पीने का सामान ही क्यों न हो। वह पति हिसाब को बराबर करना चाहता है कि पहले अपराध किया अब उसे ठीक कर ले। इसलिए मैं कहता हूं, जो स्वसत व्यक्ति है वह हमेशा मध्य में रहता है, और जो अस्वस्थ होता है वह अति पर चला जाता है। रिश्तों और संबंधों में आने वाली दरारों के पीछे भी कुछ कारण होते हैं, लेकिन आदमी कारणों को ढूंढने की बजाय, कारणों को खोजने की बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर देता है, और यही आरोप एक दिन युद्ध में बदल जाते हैं। और जब संबंधों में खटास पैदा होती है, जब रिश्तों में दरारें आने लगती हैं, तो फिर आदमी को कई तरह के सपने भी आते हैं। इसलिए आपसे कहता हूं कि निज धर्म की तरफ बढ़ा करो, सोचा करो कि आपने क्या करना है, क्या आपके हित में होगा। भूल जाओ दूसरों को, दूसरा कोई क्या कहेगा इसकी परवाह मत करो। परमात्मा का नाम लेते हो, प्रार्थना करते हो या उसे स्मरण करते हो, तो इस बात को ध्यान में रखो कि वहां मांगने योग्य क्या है। निज धर्म कहता है एक निजता सत्य है, सिर्फ एक आत्मा सत्य है, और सिर्फ एक साक्षी सत्य है। परमात्मा अगर कहे मांगो, तो भक्त क्या मांगता है? भक्त मांगता है कि मुझे अपना स्वरूप दिखा दो, और जो अपना स्वरूप देख लेता है वही निज धर्म की तरफ बढ़ जाता है। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, बहुत ही पावन काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 14 बार लंबी श्वास लेने के बाद 42 बार 42 बार ताली बजाना, फिर उन्हीं हाथों से पेड़ पौधों को जल से सींचना, महादेव का नाम लेकर अपने दिन के कामों की शुरुआत करना, सूर्य देव को जल अर्पित करना और जल से शिवलिंग का अभिषेक करना, दोपहर में जल का दान करना, शाम के समय भोले बाबा के सम्मुख एक दीप जलाना। भूमा नमः शिवाय, भूमा नमः शिवाय, भूमा नमः शिवाय। इस महामंत्र को 121 बार जपना, आपका पूरा होगा कोई विशेष सपना। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 10 मई दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, कार्य क्षेत्र में भी और घरेलू मोर्चे पर भी आज व्यस्तता रहेगी। अपनों से मिलन हो सकता है, थोड़ी बहुत यात्रा का योग है, से ठीक रहेगी और किसी नई योजना पर विचार होगा। वृषभ, आज कुछ नए लोगों से संबंध बन सकता है। आमदन के लिहाज से दिन ठीक रहेगा। हाँ, दोपहर बाद कार्य क्षेत्र में कोई चिंता बन सकती है, किसी सहयोगी से मनमुटाव का योग है। मिथुन, आज किसी जरूरी काम में अचानक बाधा सामने आ सकती है, लेकिन दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। दोपहर बाद का समय भाग्यशाली है। कारोबारी सितारे हालांकि मध्यम श्रेणी के हैं, लेकिन कोई अच्छा लाभ मिलने का भी योग है। कर्क, किसी प्रतियोगिता में आज आपको सफलता मिल सकती है। किसी विशेष कार्य में इंतजार भी करना पड़ेगा। मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। यात्रा के संकेत हैं। रुका काम गति पकड़ेगा और आमदन ठीक रहेगी। सिंह, परिवार में समय आराम पूर्वक बीतेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में भागदौड़ रहेगी। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। आर्थिक दृष्टि से दिन ठीक रहेगा, लेकिन दूसरे के किसी काम पर आपका समय और धन दोनों खर्च हो सकते हैं। कन्या,
किसी काम के लिए आज आपको बार बार कहीं जाना पड़ सकता है। कोई आर्थिक चिंता या लेन देन से जुड़ी चिंता भी मन को घेरेगी। कोई अच्छा समाचार आने का भी योग है, से ठीक रहेगी। मित्र मिलन का दिन बन सकता है। तुला, कार्य क्षेत्र में अचानक आज आपकी व्यस्तता बढ़ जाएगी। किसी नई योजना में आपको सफलता मिलने का रास्ता खुलेगा। घर परिवार में सेहत संबंधी कोई चिंता भी बन सकती है और यात्रा लाभकारी रहेगी। वृश्चिक, कारोबार के लिए आज का दिन ठीक है। आमदन ठीक होगी। नौकरी पेशा लोगों पर थोड़ा काम का दबाव रहेगा। लेन देन की समस्या का हल निकलेगा और संतान संबंधी कामों पर खर्च होगा। धनु, रोजगार में आज आपको कोई नया अवसर मिल सकता है। हालांकि लेन देन से जुड़ी कोई समस्या मन को घेरेगी। दोपहर बाद समय बदलेगा। कोई नई योजना आगे बढ़ेगी और आज किसी का दबाव भी सहन करना पड़ सकता है। मकर, कार्य क्षेत्र में आज आपके लिए दिन भाग्यशाली रहेगा। अचानक आत्मविश्वास में बढ़ोतरी के योग हैं। आमदन के लिए भी दिन ठीक है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम रह सकता है। कुंभ, आज कामकाज का बोझ कम रहेगा। काम आसानी से निपटेंगे। परिवार में कोई नया साधन या नई खुशी बन सकती है, से ठीक रहेगी और नई योजना आगे बढ़ेगी। मीन, कारोबारी सितारे लगभग ठीक हैं। कोई अतिरिक्त लाभ मिल सकता है, लेकिन आज किसी दूसरे के काम में आपका समय लगेगा। मेहमान भी आ सकते हैं और घर परिवार में कोई चिंता कुछ समय के लिए मन को परेशान कर सकती है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।